एप्पल इनकॉर्पोरेटेड दुनिया की सबसे पहचानने योग्य और प्रभावशाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन द्वारा स्थापित एप्पल ने लगातार टेक इंडस्ट्री में नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। एक गैराज से शुरू होकर एक वैश्विक पावर हाउस बनने तक की एप्पल की यात्रा एक दूरदर्शी नेतृत्व, सूक्ष्म डिजाइन और ऐसे उत्पाद बनाने पर अटूट ध्यान का प्रमाण है जो कार्यक्षमता और सौंदर्य शास्त्र को एक साथ मिलाते हैं। शुरुआती दिनों में एप्पल अपने पर्सनल कंप्यूटरों के लिए जाना जाता था, विशेष रूप से एप्पल आई और एप्पल II के लिए। एप्पल आई एक साधारण मशीन थी, लेकिन इसने पर्सनल कंप्यूटिंग क्रांति की नींव रखी। असली सफलता तब आई जब 1977 में एप्पल II लॉन्च किया गया, जो अपनी उपयोगिता और इस तथ्य के कारण लोकप्रिय हुआ कि इसे रंगीन टेलीविजन से जोड़ा जा सकता था। इसने एप्पल को शुरुआती कंप्यूटर उद्योग में IBM जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। 1984 में मैसिंटॉश की लॉन्चिंग ने एप्पल के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण क्षण का संकेत दिया। मैसिंटॉश पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, जिससे यह टेक्स्ट आधारित कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल हो गया। प्रसिद्ध 1984 इंच विज्ञापन, जिसे रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित किया गया था और सुपर बाउल के दौरान प्रसारित किया गया, ने मैसिंटॉश को एक क्रांतिकारी उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जो उपयोगकर्ताओं को IBM द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कॉर्पोरेट एकरूपता से मुक्त करेगा। मैसिंटॉश रचनात्मकता और व्यक्तिगतता का प्रतीक बन गया, ऐसे गुण जो एप्पल ने अपने ब्रांड के साथ जोड़ना जारी रखा है। हालांकि मैसिंटॉश की रिलीज के बाद के वर्षों में एप्पल के लिए चुनौतियां थीं। कई नेतृत्व परिवर्तन, जिनमें 1985 में स्टीव जॉब्स का प्रस्थान भी शामिल था, के कारण कंपनी एक ठहराव में फंस गई। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष कर रही थी, जिसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम PC मार्केट पर हावी था। 1990 के दशक के मध्य तक एप्पल दिवालियापन के कगार पर था और कई लोग इसके भविष्य पर सवाल उठा रहे थे। 1997 में स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी के साथ इतिहास में सबसे बड़ी कॉर्पोरेट टर्नअराउंड में से एक की शुरुआत हुई। जॉब्स ने तेजी से कंपनी पर नियंत्रण कर लिया और इसे कुछ मुख्य उत्पादों पर केंद्रित किया। एप्पल की पुनरुत्थान की पहली निशानी 1998 में iMac की रिलीज के साथ आई। जॉनी आइव द्वारा डिजाइन किया गया iMac अपने ऑल-इन-वन डिजाइन, पारदर्शी कवर और चमकीले रंगों के लिए उल्लेखनीय था। यह उस समय के PC मार्केट में मौजूद बेज बॉक्सों से बिल्कुल अलग था और इसने संकेत दिया कि एप्पल न केवल तकनीक को कार्यात्मक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उसे सुंदर भी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2000 के दशक की शुरुआत में एप्पल का प्रभाव और बढ़ गया जब 2001 में iPod लॉन्च किया गया। iPod ने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, जिससे उपयोगकर्ताओं को हजारों गानों को अपनी जेब में ले जाने का मौका मिला, जो उस समय अकल्पनीय था। 2003 में iTunes की लॉन्चिंग के साथ एप्पल ने डिजिटल संगीत के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो पूरी तरह से बदल गया कि लोग मीडिया का उपभोग कैसे करते हैं। iPod की सफलता ने एप्पल को कंप्यूटर से परे जाने में मदद की और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का रास्ता खोला। लेकिन शायद एप्पल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान 2007 में आईफोन की शुरुआत के साथ आया। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं था, यह एक शक्तिशाली हैंडहेल्ड कंप्यूटर था जिसने यह फिर से परिभाषित किया कि एक मोबाइल डिवाइस क्या हो सकता है। इसका टच आधारित इंटरफेस, ऐप इकोसिस्टम और चिकना डिजाइन इसे मार्केट में उपलब्ध किसी भी चीज से अलग बनाता था। आईफोन की सफलता ने एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और यह आज भी इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों में से एक है। आईफोन के बाद एप्पल ने 2010 में आईपैड की शुरुआत के साथ अपने प्रोडक्ट लाइनअप का और विस्तार किया, जिसने एक बार फिर टेक परिदृश्य को बदल दिया। आईपैड को एक स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच एक डिवाइस के रूप में डिजाइन किया गया था, जो वेब ब्राउजिंग, किताबें पढ़ने और वीडियो देखने का एक अधिक पोर्टेबल और सहज तरीका प्रदान करता था। कुछ लोगों की शंका के बावजूद आईपैड ने बड़ी सफलता हासिल की और नए बाजारों को बनाने में सक्षम कंपनी के रूप में एप्पल की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 2015 में एप्पल वॉच की लॉन्चिंग एप्पल के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। हालांकि शुरुआत में इसे एक निche प्रोडक्ट माना गया, एप्पल वॉच एक शक्तिशाली हेल्थ और फिटनेस डिवाइस में बदल गई है। हेल्थ ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन और हेल्थ के मामले में व्यापक एप्पल इकोसिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन इसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय पहनने योग्य डिवाइसों में से एक बना चुका है। एप्पल की सफलता केवल हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। कंपनी ने सेवाओं का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाया है जो उसके डिवाइसों के साथ मिलकर काम करता है।
2011 में पेश किया गया iCloud उपयोगकर्ताओं को उनके सभी एप्पल डिवाइसों में डेटा को स्टोर और सिंक करने की सुविधा देता है। 2008 में आईफोन के साथ लॉन्च हुआ ऐप स्टोर ने सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल में क्रांति ला दी, जिससे डेवलपर्स को लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने का एक प्लेटफॉर्म मिला। हाल के वर्षों में एप्पल ने एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस और एप्पल आर्केड जैसी सेवाओं में विस्तार किया है, जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण विकास चालकों के रूप में उभरी है। हालांकि एप्पल ने वर्षों में आलोचनाओं का भी सामना किया है। कुछ ने कंपनी पर अत्यधिक गोपनीय होने का आरोप लगाया है और इसके सप्लायर्स की फैक्ट्रियों में श्रम प्रथाओं को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई है। इसके अलावा ऐप स्टोर नीतियों और गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर कानूनी लड़ाइयां भी रही है। हालांकि कंपनी ने इन चुनौतियों का लगातार जवाब दिया है और जहां आवश्यक हो समायोजन किए हैं, साथ ही गोपनीयता और उपयोगकर्ता अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद सीईओ बने टिम कुक के नेतृत्व में एप्पल लगातार फल फूल रहा है। जबकि कुक की शैली जॉब्स से अलग है, वह अधिक ऑपरेशनल पर केंद्रित है और कम सार्वजनिक व्यक्ति है। उन्होंने संवर्धित वास्तविकता, स्वायत्त प्रणालियों और अक्षय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में कंपनी के विकास की निगरानी की है। एप्पल स्थिरता में भी अग्रणी बन गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अपने सभी उत्पादों और निर्माण प्रक्रियाओं को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। निष्कर्ष के रूप में एप्पल की सफलता का श्रेय अत्याधुनिक तकनीक को उपभोक्ताओं की जरूरतों की गहरी समझ के साथ जोड़ने की इसकी क्षमता को दिया जा सकता है। चाहे वह आईमैक का प्रतिष्ठित डिजाइन हो, आईफोन का क्रांतिकारी प्रभाव हो या इसके डिवाइसों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्बाध इंटीग्रेशन हो, एप्पल ने लगातार टेक इंडस्ट्री के लिए मानक स्थापित किए हैं। जैसा कि कंपनी संवर्धित वास्तविकता और स्वास्थ्य जैसे नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव और भी बढ़ने की संभावना है। एप्पल की कहानी केवल तकनीकी नवाचार की नहीं है, बल्कि लचीलापन, दृष्टिकोण और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की भी है।